अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अब आप घर बैठे सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनाएंगे, क्योंकि बहुत से बुजुर्ग माता पिता का मुझे कमेंट आया कि हम अपने सीनियर सिटीजन कार्ड को कैसे बनवाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी A to Z देने वाला हूं कि आप घर बैठे आसानी के साथ सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवाएंगे। क्योंकि आपको पता है सीनियर सिटीजन कार्ड इतना लाभदायक कार्ड है कि आप सभी को सीनियर सिटीजन कार्ड से प्रति माह पेंशन में बढ़ोतरी और आपको रेलवे मंत्रालय की तरफ से यानी टिकटों में छूट और आप सभी को मेडिकल यानी अस्पताल से जुड़ी समस्याओं में आप सभी को छूट मिलने वाली है, जिसके कारण जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी आयु 60 से अधिक है उन सभी व्यक्तियों के पास सीनियर सिटीजन कार्ड अनिवार्य है। इसी को सरकार देखते हुए सीनियर सिटीजन कार्ड के जितने भी लाभदायक व्यक्ति हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन कार्ड धारक व्यक्ति हैं, उन सभी व्यक्तियों को, जैसे कि हम पेंशन की बात करें तो पेंशन में जिनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगी उन्हें 3500 से लेकर 4500 तक देने की बात चल रही है। अब हम बात करेंगे आप सभी को, जैसे कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से क्या घोषणा और क्या आदेश को जारी किया गया कि अगर जिस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति बुजुर्ग है, जो सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं, उन्हें टिकटों में छूट मिलेगी। जैसे कि हम बात करें पुरुष की, अगर पुरुष की आयु 60 से अधिक है और वो सीनियर सिटीजन कार्ड रखते हैं तो उन्हें टिकटों में 40 से अधिक छूट मिलेगी। और अगर हम महिला की बात करें तो महिला व्यक्ति की आयु 58 साल से अधिक होनी चाहिए और उनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए, जिससे उन्हें प्रति माह और पेंशन में लाभ मिलेगी और उन्हें टिकटों में 50 से ज्यादा छूट मिलने वाली है। क्योंकि इस प्रक्रिया को रेलवे मंत्रालय की तरफ से इस आदेश को जारी किया गया कि फिर से टिकटों में बुजुर्ग माता पिता को छूट दिया जाए, जिसके कारण सभी बुजुर्ग माता पिता के पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना अनिवार्य है। हम अब बात करेंगे कि अब आपको सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवाना है और कहां से बनवाएंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया गया है कि CSC सेंटर से सबसे आसान तरीके से आपका सीनियर सिटीजन कार्ड अगर आपको सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना है तो नजदीकी जन सेवा केंद्र यानी CSC सेंटर जाए। कॉमन सर्विस सेंटर, दस्तावेज हम बात करते हैं, आपके पास दस्तावेज में कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए। बायोमेट्रिक फोटो, आवेदन जमा करें, 7 से 15 दिन में कार्ड बनके तैयार हो जाएगा। तरीका 2, राज्य समाज कल्याण विभाग यानी आप सभी राज्य समाज कल्याण विभाग द्वारा यानी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट समाज कल्याण विभाग से आवेदन कर सकते हैं। कार्य राज्यों में, कई राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल भी है। यहाँ पे आपको बताया गया कि अगर आप बिहार से हैं तो बिहार राज्य के पोर्टल पे अप्लाई करना है, अगर यूपी से हैं तो यूपी वेबसाइट, या फिर हरियाणा या दिल्ली मतलब भारत के किसी भी राज्य से हैं तो आप सभी को अपने राज्य के पोर्टल पे जाकर यानी वेबसाइट पे जाके वहां पे आवेदन करना होगा। कार्ड या प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, यानी इस तरीके से आप अपना कार्ड बनवा सकते हैं। हम अब बात करेंगे तीसरा तरीका जो सबसे आसान है। जैसे कि अब हम बात करेंगे तीसरा तरीका जो कि सबसे आसान है, नगर निगम नगर पालिका यानी अपने शहर की, अगर आप शहरी इलाके में होंगे तो नगर निगम और अगर गांव में रहते होंगे तो ग्राम पंचायत। ऑफलाइन फॉर्म को भरना है और सत्यापन के बाद कार्ड बनके तैयार हो जाएगा। यानी इस प्रक्रिया के साथ आप अपना कार्ड बनवा सकते हैं और प्रति माह अपने पेंशन और अस्पताल यानी आप अपनी इलाज सुविधाओं में ज्यादा से ज्यादा आप फायदा उठा सकते हैं और आपको रेलवे की तरफ से रियायत मिलेगी, टिकटों में छूट मिलेगी। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया। यहाँ पे चौथे तरीके से आपको ऑनलाइन बनवाना है। ऑनलाइन राज्य पर निर्भर, जैसे कि कुछ राज्यों में राज्य सरकार की वेबसाइट
यानी लॉगिन करना है आपको सीनियर सिटीजन स्कीम अप्लाई। इसके लिए आपको सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए अप्लाई करना है अपने राज्य सरकार की वेबसाइट पे जाकर। कार्ड बनने में कितना समय लगता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप कार्ड बनवाते हैं तो आपको कितने दिनों का समय लगेगा। यहाँ पे 7 से लेकर 15 दिन में राज्य के अनुसार, यानी हर राज्य के अनुसार अलग अलग समय सीमा को रखा गया है। कहीं पे 1 हफ्ता में, तो कहीं 10 दिन, तो कहीं 1 महीना भी लग सकता है, यानी राज्य सरकार पर निर्भर करते हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड के फायदे, अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड के क्या क्या लाभ है। यहाँ पे सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता, रेलवे बस किराए में छूट, यानी अगर आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो आपको रेलवे बस किराए में छूट, अस्पताल में अलग काउंटर, यानी आप सभी की सुविधाओं के लिए अलग काउंटर बनाई जाएगी और आप सभी को वहां पे अलग तरीके से इलाज किया जाएगा। पेंशन और सब्सिडी में सुविधा, आप सभी सोच सकते हैं अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगी तो पेंशन और सब्सिडी में भी आपको छूट मिलेगी। हम बात करें पेंशन की, तो पेंशन अगर जिस व्यक्ति की अगर 1100 है, अगर उनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगी, उनकी आयु 65 से 69 के बीच में होगी तो उन्हें 7000 तक पेंशन मिलने की संभावना है। पहचान प्रमाण के रूप में उपयोग, आप सभी के पहचान, यानी आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं या नहीं। आपके पास कार्ड होगी, आप कार्ड दिखवाएंगे, आप कार्ड दिखाएंगे तो आप सभी को बसों में छूट और आपको टिकटों में छूट, और अगर आप रेलवे से यात्रा करते हैं तो रेलवे में वहां पे भी छूट मिलेगी। अब हमें किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पे बताया गया कि सिर्फ सीनियर सिटीजन कार्ड से पेंशन अपने आप नहीं मिलती, अलग से पेंशन योजना में आवेदन करना होता है। अब सही आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे पूरा स्पष्ट तरीके से बताया गया, जैसे कि आपको पेंशन पहले से मिलती है मगर आपको ज्यादा पेंशन का लाभ उठाना है तो सिर्फ सीनियर सिटीजन कार्ड से पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि अपने आप नहीं मिलती, अलग से पेंशन योजना में आवेदन करना होगा। यानी आप सभी को अलग से पेंशन में आवेदन करना होगा कि हमारे पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो हमें अलग से सुविधाएं प्रदान की जाए। आधार में डीओबी गलत है तो पहले उसे सही कराए, यानी आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आपको सुधार करवा लेना है। अब हम बात करेंगे, अगर आप को इस लाभ उठाना है तो सबसे पहले आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए। अगर हम दस्तावेज की बात करें तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है कि आधार कार्ड, जैसे कि उसमें डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो जन्म प्रमाण पत्र और 10th की मार्कशीट। पहचान पत्र के लिए सबसे पहले आपको वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड अपना दे सकते हैं। पता प्रमाण, यानी आपके एड्रेस के लिए, आपके पता के लिए, आपके फैमिली मेंबर के लिए राशन कार्ड या बिजली बिल भी या फिर पानी का बिल भी दे सकते हैं। अब हम 5वें दस्तावेज की बात करें तो दो पासपोर्ट साइज यानी छोटी वाली 4x4 की साइज की फोटो चाहिए। और आपको 6ठे नियम में क्या लिखा गया है, तो मोबाइल नंबर, यानी आप सभी के पास जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उसी को आवेदन करते वक्त देना है। यहाँ पे 1 मार्च 2026 से कौन व्यक्ति जैसे बनवा सकते हैं, अगर आप 1 मार्च 2026 से अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपकी उम्र 60 या उससे ज्यादा होना चाहिए और आप भारत के नागरिक होना चाहिए, जब भी आप ये सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं। जन्म तिथि का प्रमाण उपलब्ध हो, आप सभी के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए यहाँ पे, तभी आपको इन सारी समस्याओं का समाधान हो सकती है और सारे सरकारी लाभों और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सकता है और आप इस सारी योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। तो इस प्रोसेस के साथ आप अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं, जो कि 1 मार्च 2026 से सभी राज्य में इसे लागू कर दी जाएगी इस नियम को, क्योंकि नियम में बदलाव हुई है, क्योंकि बहुत राज्यों में अभी सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बन रहा है। क्योंकि मुझे बहुत से व्यक्तियों का कमेंट आया, हमारे बुजुर्ग माता पिता ने कमेंट किया कि अभी तक हमारा सीनियर
सिटीजन कार्ड नहीं बना है, या फिर हमारा नहीं बन पा रहा है, या फिर हमारे राज्य का कैसे बनेगा, तो आप इस प्रोसेस के साथ सभी राज्य के व्यक्ति अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।